नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। सबसे पहले देखते हैं हम आज का थीम कार्ड। इस सेशन का थीम कार्ड क्या है? इस सेशन का थीम कार्ड है ज्यूडिकेशन। जी हाँ, यहाँ पे कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो किसी ना किसी लीगल केस में हैं, या फिर लीगल केस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी ना किसी ऐसे इंसान से जुड़े हैं जिसका कोई केस चल रहा है। ये किसी डिवोर्स से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी प्रॉपर्टी के केस से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी लड़ाई झगड़े विवाद से रिलेटेड हो सकता है। या तो आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिली है। किसी वजह से आपके मन में ये जज्बात बार बार आ रहे हैं कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको अन्याय से जूझना पड़ा है और आपको न्याय चाहिए। अगर ऐसा है, अगर आप इस बात से रेजोनेट करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों। जो इसमें दिखाया जा रहा है कि डिस्टेंट होराइजन्स की बात की जा रही है। मैं कुछ ऐसी फीलिंग्स को कैच कर पा रही हूँ इस वक्त कि आप ऐसा सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये रिलेटेड है किसी लव रिलेशनशिप से भी, मतलब लव का एंगल भी दिखाया जा रहा है। दूसरा एंगल मुझे इसमें दिखाया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत दूर है, या तो फिर किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में है, किसी कारण से कोई फिजिकल डिस्टेंस तो है। आप इनको मैसेजेस लिख रहे हैं, आप इनको फ़ोन कर रहे हैं, आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट इनकी तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा। आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन है, चाहे आप पुरुष हों चाहे आप नारी हों, आप जो भी, आपके अंदर मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी खासतौर से, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये इनर वर्क करने वालों को डेडिकेटेड है। आपके अंदर बहुत हाई ऑनर है। अब एक ऐसे इंसान हो जो कि वाकई में जिनका मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सच्चाई है। ये कार्ड्स में आया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है ऐसा बोलने का। मैच्योर पर्सन मुझे दिखाया गया, मैच्योर वुमेन, क्योंकि मेरे चैनल में मेन वीमेन बोथ आते हैं तो ये दोनों पे अप्लाई होता है। आपको किसी ना किसी कारण से कम्युनिटी से जुड़ा रहना अच्छा लगता है, आप कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा केस भी हो सकता है या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें कि आपका लेना देना किसी सर्टन समूह के साथ है, या फिर अगर ये फैमिली मैटर है तो भी आपके लिए वो एक कम्युनिटी है, आपका खुद का परिवार एक कम्युनिटी की तरह है। तो आपको इस बात की चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है। या हो सकता है अगर चिंता नहीं भी है, किसी किसी केसेस में मुझे लग रहा है कि आप चिंतित नहीं हैं, क्योंकि इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है इस कार्ड में। और एक व्यक्ति भी हो सकता था जज के आगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। ये देखिए, ठीक है। तो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, जैसा मैंने कहा। ये कोई डिवोर्स का केस भी हो सकता है, कोई और केस भी हो सकता है इसमें, जिसमें हो सकता है शादी ना हुई हो, कोई प्रीनअप किया गया हो, कोई लीगल मैटर हो, या फिर आप लोगों ने साथ में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, किसी के केस में ये भी हो सकता है। और उसमें आपने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हों जो आपको वापस चाहिए, या फिर सामने वाला आपसे ज़बरदस्ती पैसे मांग रहा है, बिजनेस ना चला हो, कुछ चीज़ें ना हुई हो जैसे होनी चाहिए, और फिर भी आपको तंग किया जा रहा है। ये अलग अलग चीज़ें मुझे दिखाई जा रही हैं अलग अलग लोगों के हिसाब से, जो भी इस कलेक्टिव में है। तो मैच्योर हैं आप बहुत ज़्यादा, और आपकी जो किस्मत है ना, ग्रेट फॉर्चून, आपकी जो किस्मत है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए, पॉजिटिव एनर्जी किस वक्त आई? जब मैंने सवाल पूछा। अभी इतनी देर तक जब मैं बाकी क्वेश्चंस पूछ रही थी तो ये सब नहीं आया था तब, ग्रेट फॉर्चून। अब एकदम से कैसे आया? क्योंकि वाकई में या तो आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलने वाली है, बहुत पैसा मिलने वाला है, या फिर एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी जिसकी वजह से यू वुड बी एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन आपका जो नेचर मुझे यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही गिविंग, बहुत ही काइंड, हाई ऑनर वाले व्यक्ति, बहुत ही स्पिरिचुअली मैच्योर, बहुत प्यार करने वाले, सबका सोचने वाले। अब ऐसे इंसान है ही नहीं जो अपना सोचते हो। तो आप इन पैसों का क्या करोगे? अब तो बहुत अच्छे अच्छे काम करोगे, यू विल डू ग्रेट थिंग्स। वेल्दी मैन, ओ गॉड, लगता है इस केस से, या ये केस कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट लाएगा आप सबकी ज़िंदगी में
जिसके बाद जैसा कि मैंने कहा, या तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी या एनर्जी ऑलरेडी शिफ्ट हो रही है। इस केस की वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे हो सकता है ये केस कुछ समय से चल रहा है, कुछ महीनों से, कईयों के केस में कुछ साल भी हो सकते हैं, लेकिन अब जाके आपने मज़े लेना सीख लिया। क्योंकि ये वेल्दी मैन देखिए कितना खुश है, इसके चेहरे पे एक स्माइल है, ये देखिए ये कितनी खुश है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो वेल्दी तो होते हैं, पैसा तो बहुत होता है, लेकिन साथ में आसपास के कार्ड्स इतने अजीबोगरीब आ जाते हैं कि लगता है कि यार ये पैसा इनके लिए सुख नहीं लाएगा। लेकिन आपके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और 2020 में आपने बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस किया है तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा ही होगा। क्योंकि 2023 ये वही साल है जिसमें बहुत सारे लोगों को सोर्स बहुत सारा इनर वर्क करवा रहे हैं, वो भी मैट्रिक्स रियलिटी में। आप लकी हो अगर आपके साथ कोई थेरेपी में है, या हो सकता है कि इस तरीके का पॉजिटिव मैसेज आपको दिया जा रहा है ताकि आप अगर मान लो हिम्मत हार भी रहे हो तो अब हिम्मत ना हारो। जैसे ही ये केस सॉल्व होगा, जैसे ही ये केस पलटेगा या ये केस खत्म होगा, जो भी इस केस में होगा, उसके होते होते ही मतलब उसके आते आते कि जैसे जैसे आपको बात समझ में आने लग जाएगी, ये एनर्जेटिक है सब कुछ, तो आपकी किस्मत ऐसे जंप हाई चली जाएगी, ऐसा लीप फ्रॉग करोगे आप, करते ही जाओगे। फिर लीप फ्रॉग एक बार नहीं करोगे, बहुत बार करोगे, करते ही जाओगे। बहुत आगे आपका बहुत बढ़िया सीन है। थॉट्स, आपके थॉट्स इस वक्त थॉट से रिलेटेड मैसेज आया है, तो ज़रा ऑटो रीडिंग में जाते हैं। क्योंकि जब मुझे मैसेज में क्लैरिटी नहीं मिलती फिर मैं ऑटो रीडिंग में चली जाती हूँ। तो ऑटो रीडिंग के देखिए मेरे पास कितने सारे कार्ड्स हैं। एक समय था कि बस मैं लिखती ही रहती थी और मैं खुद सोचती थी कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बॉक्स मुझे मेरे एक फिल्म मेकर फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। उस वक्त मैं एक फिल्म की स्टोरी लिख रही थी, तो उसने मुझे कहा था कि अपने सीन्स को ना ऐसे कार्ड्स पे लिखा करो तुम, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, इससे तुम्हें बड़ी आसानी होगी। और सीन वीन तो मैंने क्या ही लिखे, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस थी। इनर वर्क मेरा बचपन से ही ऑलमोस्ट चल रहा है, आप कह सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लेसन्स आए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी। ये पूरा का पूरा डब्बा मैं उठा के ले आई घर पे दिल्ली। उस वक्त मैं चेन्नई में थी जब मुझे गिफ्ट किया गया था, और कुछ बहुत बड़े फिल्म मेकरों से मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन सा तीर छोड़ने वाली हूँ, लेकिन मुझे वो तीर छोड़ने ही नहीं थे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो ये बॉक्स मेरे पास इतने सालों से था, आप सोच भी नहीं सकते। 2014 या 15 में मुझे ये बॉक्स गिफ्ट किया था, असल ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसके बाद धीरे धीरे बस मैं लिखती गई, जो जो मेरे माइंड में आता गया मैं लिखती गई, और आज देखिए इतने सारे कार्ड्स हैं इसमें। तो देखिए ऑटो रीडिंग में क्या आया है कि फॉरगिव देम एंड एज इट इज दे कैनॉट गेट व्हाट यू हैव, नॉट इन दिस लाइफ एट लीस्ट। सो फॉरगिव देम बिकॉज दे नो नॉट। मतलब कि जीसस क्राइस्ट जब क्रूसीफाई हो रहे थे ना, तो उन्होंने भगवान जी से कहा था कि फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अब हम आपको जीसस क्राइस्ट की सिचुएशन में नहीं डाल रहे हैं और ना ही हम आपको ऐसा कुछ फील करा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों को ना इस केस ने, ये जो भी मैटर है, इसने बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, आपको शायद बहुत सताया है मेंटली, इमोशनली किसी समय में। तो अब क्रूसिफिकेशन तो हो चुका है, अब तो रेसरेक्शन का टाइम है। अब वो समय आ गया है कि जब जीसस क्राइस्ट वापस जिंदा हो जाते हैं। तो क्या है ना कि मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलती, लेकिन जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को इतना ज़्यादा बताया गया है, लेकिन रेसरेक्शन को उतना नहीं बताया, क्योंकि रेसरेक्शन तो अद्भुत चीज़ है, बहुत ही मैजिकल चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी ऐसी हालत कर दी गई हो, ये एक सिंबॉलिज्म भी हो सकती है कि किसी बंदे को क्रूसीफाई कर दिया जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, और क्रूसीफाई हुआ वो उनके अपने एक मित्र की वजह से, जिसने उनका पता दिया था या जिसने धोखा दिया था। और उसके बाद जब वो वापस, उनको तो डेड समझ के छोड़ दिया था कि ये खत्म है, इसको बंद कर दो, एक गुफा में उनकी बॉडी को डाल दिया था, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो गए। ये कैसे हो गया दोस्तों? इतने सारे लोगों के सामने क्रूसीफाई करने के बाद भी जीसस क्राइस्ट दोबारा रेसरेक्ट हो गए और बहुत पावरफुल हो गए उसके बाद, बहुत ज़्यादा पावरफुल। ऐसा भी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट भी काफ़ी साल इंडिया में रहे थे, क्योंकि भारत एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लैंड है, और बहुत से संतों को, बहुत बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, तपस्वियों को, जो भी इनर वर्क करना चाहता है ना, वो इस लैंड से अट्रैक्ट ज़रूर होता है। तो ये आपके थॉट्स हैं जिसमें आप बार बार सोच रहे हैं कि आप इन्हें फॉरगिव करें या ना करें। मेरे ख्याल से जैसे आप इन्हें फॉरगिव कर दोगे, या फिर अगर फॉरगिवनेस की बातें आपके दिमाग में भी नहीं भी आ रही, अगर आप इन्हें लेट गो कर दो, फॉरगिवनेस का मतलब लेट गो भी होता है, छोड़ दो इन्हें, अपने दिमाग में ना इनको इतनी जगह ही मत दो।
जैसे आप इन्हें जगह देना बंद कर दोगे ना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे ये लोग, आप अपनी ग्रेट फॉर्च्यून से कनेक्ट हो जाओगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ पैसे मिले, लेकिन सीख इतनी मिल जाती है कि आप वैसे ही धनवान बन जाते हो, उसके बाद कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। या हो सकता है इन केसेस में आपको बताया गया कि आपके बारे में बोला गया कि आपको पैसों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, आप मनी माइंडेड हो, ये हो वो हो, तो आप उन्हें दिखा दोगे, आप सबको ऐसे ऐसे जवाब दोगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों आपको। अगर आप ऐसे किसी चीज़ में फंसे हुए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है ये रीडिंग ही आज आप इसलिए देख रहे हो, कलेक्टिव मैसेज। Someone stole, oh wow, someone stole your jewels and energy and राम नाम chant will help you retrieve them। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको, शायद किसी के केस में ही हो सकता है, किसी के अगर नहीं भी होता, जिसने हो सकता है आपको इस केस में जानबूझ के फंसाया है ताकि वो आपकी कॉन्फिडेंस को चोरी कर सके, आपके जूल्स जो आपकी नाभि में होते हैं, मणिपुर चक्र में होते हैं, उसे चुरा सके, आपकी एनर्जी को स्टील कर सके और आपको दिन रात एक डिप्रेशन से, एक टॉर्चर से जूझना पड़े। और राम नाम अगर आप जपेंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। तो आप राम नाम निरंतर जपते रहिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए कार्ड अपने आप ही आया। मैंने तो जब लिखा था, जब मैं लिखती थी तो ऑटो राइटिंग में पता नहीं होता आप क्या लिखने वाले हो, बस आप लिख देते हो, तो ये लिखा हुआ आया था उस वक्त। और ऐसे कितने न जाने कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली किसी ने आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश करी है। ये कोई बहुत ही भयंकर लेवल का डीमन हो सकता है, एनर्जी वैम्पायर हो सकता है। ये एनर्जी चोरी करते हैं, लोगों को मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं या लोगों को लड़वाते हैं। उस वक्त तो बहुत हौसला देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और हो सकता है बाद में वो लोग आपका साथ ना देके छोड़ के आपको चले गए हों, या फिर साथ देने के बदले आपसे कुछ डिमांड कर रहे हो, आपसे बार बार कुछ मांग रहे हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और आपको लग रहा हो कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। दूसरा, इस केस में जो इन्वॉल्व हैं, कोई लोग, कोई परिवारजन, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई परिचित व्यक्ति, हो सकता है वो ये एनर्जी स्टीलर हो। वो आपसे एनर्जी आपकी चोरी कर रहे हैं और आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण ज्वेल्स उन्होंने चुरा लिए। क्योंकि मणिपुर का मतलब ही होता है कि वो सिटी ऑफ ज्वेल्स। हर इंसान के पेट में, नाभि में, सेक्रल चक्र के ऊपर सोलर प्लेक्सिस में मणिपुर होता है, मणिपुर चक्र, जिसमें उसकी सारी मणियाँ होती हैं। तो अगर आपकी कोई मणि चुरा लिया उस व्यक्ति ने, तो वो आपको मिल जाएगी, आपको रिट्रीव हो जाएगी। आप राम नाम का जाप करिए, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा, मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड आया है तो आया ही इसीलिए, बस सच्चे मन से कीजिएगा और दिल से हेल्प मांगिएगा, हो जाएगा। वैसे भी आप इस वक्त मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो क्योंकि आपका मैच्योर वुमन का कार्ड आया है। दोस्तों इससे अच्छा कार्ड नहीं आ सकता इस वक्त। ये देखिए, हार्ट भी बनाया था मैंने उस वक्त। यू आर सपोर्टेड बाय योर सोल फैमिली ऑलवेज, यानी कि आपकी सोल फैमिली आपके साथ 1000% इस केस में है। मतलब देखने वाले को तो ये लग रहा होगा कि आप हो जो केस लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपके पीछे ना जाने कितनी पवित्र आत्माएं, कितनी पावरफुल सोल्स, कितनी मैजिकल सोल्स, आपका पूरा का पूरा आत्मिक परिवार आपके साथ है। आपके हायर बिनोवलेंट बीइंग्स, आपके मास्टर्स, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, सबके सब आपका साथ दे रहे हैं इस केस में। और आपको तो जितवा के ही छोड़ेंगे, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे इस सेशन को क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम। और हाँ, पर्सनल सेशंस के लिए ये मेरा ईमेल एड्रेस है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थेरेपीज़ और पर्सनल सेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फिर सी यू।